अगेन गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे अब सेकंड लेसन, ठीक है। तो सेकंड लेसन क्या दिया है? सेकंड लेसन है बेटा पैरेलल लाइंस। आपको पता है पैरेलल के बारे में? आपको पता है कुछ? नहीं, मैं सिखाया नहीं, गधे लोग। देखो बेटा, एक लाइन है। अब एक सिंगल लाइन कभी पैरेलल नहीं बन सकती, उसके लिए उसका पार्टनर लाइन। पार्टनर जब दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा? इक्वल, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं। जब लॉन्ग डिस्टेंस रहेगा तो दूरियां बढ़ती है, तो क्या होता है? प्रॉब्लम होता है, ठीक है नहीं? तो क्या आना चाहिए? डिस्टेंस क्या आना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो उसको बोलते हैं बेटा पैरेलल लाइन। फॉर एग्जांपल देखो, ये एक लाइन दिख रहा है और एक अगर इसकी लाइन रहेगी और इसका यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से अगर क्या रहेगा? डिस्टेंस क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, मतलब उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? पैरेलल लाइन, ठीक है ना। इसी के बारे में अपन बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से, ठीक है ना। तो बेटा जब भी पैरेलल लाइन जॉइन होती है, समझो लाइन है, पैरेलल लाइन है, और इसमें क्या है? ट्रांसवर्सल आएगा। देखो लाइन को जो क्या करेगा? ब्रेक करके जाने वाला है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होता है? कोई आ जाता है, तीसरा आ जाता है ना, मालूम तुम लोग को। कोई तीसरा आ जाएगा और क्या हो जाएगा? वो ट्रांसवर्सल कर देगा, ठीक है नहीं। अब इससे क्या होता है? बहुत सारे एंगल फॉर्म होते हैं, एंगल इधर, एंगल इधर, एंगल 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 एंगल। टोटल एंगल कितने बनेंगे बेटा? 8 एंगल बनेंगे। मतलब दो पैरेलल लाइन से कितने एंगल बनते हैं? 8 एंगल। अगर और एक्सपैंड आ जाएंगे तो कितने बन जाएंगे? 4 और 4 कितने आएंगे बेटा? 12। और अगर दो ट्रांसवर्सल रहेगी तो 12 का डबल कितना होता है? 24, है ना। ये क्या बन गया? एंगल बन गए। तो इनके बारे में अपन अच्छी से स्टडी करेंगे कि क्या रहता है, किस तरह, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें, पहले सीखेंगे बेसिक से। एंगल्स, एंगल्स रहते हैं बेटा दो टाइप के, सेम एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। सेम एंगल मतलब क्या? तो जो सेम रहेंगे, समझ में आ रहा है ना। सेम एंगल के आते हैं 3 टाइप और सप्लीमेंट्री के आते हैं और 3 टाइप। सेम एंगल टाइप में पहला क्या है? अपोजिट एंगल। पहला कौन सा बेटा? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल सिंपली क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। पहले अपन देखो सबके बारे में बताओ। अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, लीनियर। ठीक है बेटा, सप्लीमेंट्री वाले लीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। इसका ट्रिक क्या है? लीनियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, यर यर यर। तो क्या रहेगा? सप्लीमेंट्री रहेंगे। ये क्या रहेंगे? तीनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। अपन पढ़ लेंगे। जब कोई भी लाइन रहेगी और कोई दूसरी लाइन आए और एक पॉइंट पर क्या करे बेटा? मीटअप करे, तो उधर क्या बनेगा? एक एंगल फॉर्म होगा। वो कितना है क्या रहेगा? डिपेंड करते हैं कि किस साइड से आ रहा है, कैसे आ रहा है कि नहीं। तो बेटा एंगल रहते दो टाइप के। सेम एंगल मतलब क्या? ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब ये भी 50 तो ये भी 50। बट सप्लीमेंट्री मतलब क्या? सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या? एक लाइन पे रहेगा, मतलब क्या? उन दोनों का एडिशन, समझो, एक्स है और ये वाई, एक्स प्लस वाई कितना है बेटा? 180। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या है? 180। सप्लीमेंट्री मीन्स 180, याद रखो। सप्लीमेंट्री मीन्स 180। और सेम मतलब इक्वल। सेम मतलब से, इसका तुमको ऐसे नहीं कि स्पून लेकर तुमको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तक ले जाना पड़ेगा, है कि नहीं। सेम मतलब क्या? सेम। नेक्स्ट पहला बेटा क्या है? अपोजिट एंगल। देखो इधर अच्छे देखो, ये एंगल अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। अपन पहले पढ़ते बेटा अपोजिट एंगल, ठीक है। क्या होता है कि अगर कोई दो पैरेलल है, ठीक है, दो लाइन से जो क्या बेटा? पैरेलल है, मतलब इनका डिस्टेंस क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। अब इसके अंदर कोई भी क्या आ रही है? एक ट्रांसवर्सल आ गई। क्या आ रही है? ट्रांसवर्सल आ गई। देखो ये एंगल और ये एंगल क्या बेटा? दिख रहा है ना? अपोजिट दिख रहा है ना। अपोजिट मीन्स अपोजिट। फिर से चम्मच लेके डायल सिस्टम लेके जाओ क्या? नहीं, अपोजिट मीन्स अपोजिट। ये अपोजिट है, यहाँ का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? अपोजिट है। अगर ये 30 रहेगा तो ये कितना रहेगा? 30। दिखता रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है ना, 80 समझ लो। 80, ये 80। अगर ये 20 तो कितना रहेगा बेटा? 20, ठीक है। ये सेम ही रहेगा, कुछ भी हो जाए सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि बेटा ये अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल किसका पार्ट आता है? अपोजिट एंगल आता है सेम वाले का। तो ये क्या रहेगा? सेम। करस्पॉन्डिंग मीन्स क्या? करस्पॉन्डिंग मतलब है, फिर से दो आ गया, एक क्या आ गया? ट्रांसवर्सल आ गया, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग में अच्छे देख लो, यहाँ का लाइन, ये एंगल है। इस लकड़ी को अगर उठा के यहाँ रख दूंगा, क्या किया मैंने? लकड़ी को उठा दिया, रख दिया। किसको उठाया? लड़की को उठाया, रख दिया। तो ये एंगल यहाँ पर क्या बनेगा? एक्जैक्टली यहाँ पर बनेगा ना। क्यों? इसको उठाया और यहाँ पर रख दिया। तुम्हारे पास वैन है क्या? नहीं। तुम लोग लड़की को उठा सकते नहीं, बट तुम लोग उठा सकते हो लकड़ी को। तो उठा जाना एग्जाम में, लकड़ी को उठाया, रख दिया। समझो ये एंगल रहेगा 90, तो ये एंगल कितना रहेगा बेटा? 90 ही रहेगा।
क्योंकि अगेन ये कौन सा वाला किसका पार्ट है, ये सेम वाले का पार्ट है। तो उन्होंने अच्छे से बताया कि एंगल्स के रहते हैं दो टाइप, सेम वाला और सप्लीमेंट्री वाला 180 वाला। इसका 3 आते हैं, इसके अंदर 3 आते हैं, ठीक है। वो रहेंगे 180, ये रहेंगे सेम, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान दो। नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल। इसका याद रखो क्या रहेगा, लड़की को उठाया और रख दिया, क्या लड़की सॉरी लकड़ी ना, लकड़ी को उठाया और इसका ट्रिक क्या है, लड़की को लकड़ी को उठाया और रख दिया, है कि नहीं। आप नेक्स्ट वाला देखो, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मीन्स क्या, अच्छा देखो फिर से क्या रहेगा बेटा, टाइम रहेगा पैरेलल, एक क्या आ गई ट्रांसवर्सल आ गई। अब देखो जहाँ तक तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो उधर आपको बोलते हैं कि z क्या फाइंड करेगा, z ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज ऑफ वो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट है कि नहीं। बट अल्टरनेट एक सिंपल रहेगा, इसके अंदर कोई z कहाँ दिख रहा है बताओ, ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ इस एंगल का फाइंड करो, अल्टरनेट एंगल कहाँ मिलेगा हम लोग को, क्रिटिकल है ढूंढना, z कहाँ मिलेगा आपको, थोड़ा टाइम लगेगा शायद, बहुत दिमाग फट जाए ना, और एग्जाम में ऑलरेडी टेंशन रहता है। तो सिंपल सा ट्रिक है वो याद करना, ठीक है। क्या बेटा, अपोजिट प्लस देखो हमने पहले जगह अपोजिट फिर जगह करस्पॉन्डिंग, इन दोनों का भी प्लस करके हमको मालूम पड़ जाएगा थर्ड वाला। अपोजिट प्लस करस्पॉन्डिंग का ही फॉर्मूला बेटा, अल्टरनेट फाइंड करने क्या करना पड़ेगा आपको, देखो इसका अपोजिट मतलब ये एंगल और इसका करस्पॉन्डिंग मतलब ये वाला एंगल, लकड़ी को उठाया रख दिया, यहाँ पे आ गया ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। अगर समझो ये है 80 तो ये भी कितना रहेगा 80, ये भी कितना रहेगा 80, बिकॉज अभी कौन सा एंगल है, ये अपोजिट है, और ये भी कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग है, और ये वाले कौन सा एंगल है, अल्टरनेट, ठीक है ना। कितना इजी था, ये तीनों एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। देखो यहाँ पर भी हो सकता है, इसका अपोजिट ये भी क्या रहेगा बेटा 180, तो चारों एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लीनियर पेयर। अब बेटा देखो हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया, अपोजिट समझ में आ गया, करस्पॉन्डिंग समझ में आ गया, अल्टरनेट समझ में आ गया। सर व्हाट इज लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब क्या, पेयर मतलब जोड़ियाँ, लीनियर मतलब एक लाइन, लाइन पर की जोड़ियाँ। देखो तो एक लाइन रहेगा और उसके क्या रहेगी जोड़ियाँ, मतलब इधर इधर एंगल क्या है, दोनों क्या है जोड़ी है ना, पेयर मतलब क्या जोड़ी, तो क्या है दोनों पेयर से एक ही लाइन पर है, तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा बेटा, इन दोनों का एडिशन आएगा 180। समझो फिर से आ गई पैरेलल आ गई, इधर आ गया ट्रांसवर्सल। अब देखो बेटा ये वाला एंगल का लीनियर पेयर कहाँ गया, उसी लाइन पर उसकी बाजू में, क्योंकि लीनियर पेयर एक ही लाइन पर बाजू बाजू वाले पेयर से, ठीक है ना। इसका क्या आएगा, अब समझो ये रहेगा 20, तो कितना आएगा, ये आएगा 160 क्यों, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है, जो भी लाइन है, लाइन पर जो भी एंगल रहेगा उनका एडिशन कितना आना चाहिए, 180 ही आना चाहिए, नो मैटर वो दिखने में कैसा भी दिखे, आपको जो दिया रहेगा वही करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा क्या, लीनियर पेयर। क्यों, क्योंकि एक लीनियर मतलब क्या, लाइन, एक लाइन के ऊपर के पेयर्स मतलब क्या जोड़ियाँ, इधर का है इधर का है, इधर का प्लस करेंगे कितना है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्या है, इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल है। अब इंटीरियर मतलब क्या, इंटीरियर अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर, जो एंगल अंदर अंदर दिख रहा है अंदर अंदर वाला, ये क्या रहेंगे इनका, समझिए एक्स है और ये वाई, इन दोनों को प्लस करेंगे ना हम तो कितना आएगा 180 आएगा। अगर ये रहेगा 30 तो कितना आएगा 150 आएगा ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, हमेशा 180 आना चाहिए, क्योंकि क्या है वो इंटीरियर एंगल है, ठीक है। सेम थिंग विद एक्सटीरियर एंगल, बस क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, तो ये बाहर वाला, ये बाहर वाला, दिख रहा है। इन दोनों का प्लस करेगा कितना आएगा 180, समझिए एक्स है और ये वाई है, इसका x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। क्यों, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये 6 के 6 एंगल को एक साथ में फिर अच्छे समझो, ठीक है।
ना, इस एंगल का अपोजिट आएगा इधर, राइट। इस एंगल का देखो ये एंगल एक्स है, एक्स का अपोजिट एंगल आएगा इधर, अगर ये एक्स तो ये भी कितना रहेगा, ये भी एक्स से रहेगा, ठीक है ना। अब इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे आएगा, लकड़ी को उठाया रख दिया, इधर इधर का राइट, तो ये आएगा एक्स। अब इस एंगल का क्या ढूंढेगा, हमको अल्टरनेट ढूंढेगा, अपोजिट प्लस करस्पॉन्डिंग, इधर आएगा ना, ये एंगल आएगा एक्स, ठीक है। अब इसका वाई कहाँ पर आएगा, देखो ये एंगल ऐसा आ गया ना। अब देखो 3 तो हो गया, बाकी 3 कौन से, लीनियर पेयर। इसका लीनियर पेयर एक लाइन के ऊपर इसका बाजू वाला, ठीक है, इसका आएगा y, है कि नहीं, क्योंकि x प्लस वाई कितना आना चाहिए, 180, याद रखो, और x हमेशा x से मिलेगा ना। अब देखो ये इसका आ गया लीनियर पेयर। अब देखो ये और ये भी देखो x प्लस वाई हो गया, ये भी कितना आएगा बेटा, आगे 180 आएगा। और एक्सटीरियर देखो ये इसका लीनियर पे लगाया, ये आ जाएगा y, और देखो एक्सटीरियर इन लोग का प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, आगे 180 ही आएगा, याद रहेगा आपको, है कि नहीं। कितना सिंपल था। तो स्टार्ट करें 2.1, स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करें। इसका कलर चेंज कर दो। क्वेश्चन को हमेशा अच्छे देखेगा, फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, क्वेश्चन को हमेशा अच्छे देखो, एकदम क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन आपको। देखो एक चीज गिवन दी है, पहले देखो पैरेलल है कि नहीं, है ना पैरेलल, अभी उसके अंदर रूल लगेगा। अगर पैरेलल नहीं तो 6 के 6 रूल नहीं लग पाते, कुछ रूल लग जाते बट बाकी सब नहीं लग पाते, ठीक है। क्लियर किया पहले डाउन कि हाँ ये क्या बेटा पैरेलल है। अब अगर ये पैरेलल है तो देखो फाइंड, और क्या गिवन दिया हम लोग को, DHP दिया बेटा 85। अब हमको फाइंड करना है RHD, ये कौन सा रूल बताया, कौन सा लगेगा, लीनियर पेयर। क्यों, एक लाइन के ऊपर है ना, एक लाइन के ऊपर क्या एडोस पड़ोसी है, लीनियर पेयर से हो। तो देखो ये अगर 85 कितना आएगा बताओ मेरे को, 95। क्यों, इन लोग ऐसे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अब बताओ मेरे को PHG कहाँ पर है, PHG ये कितना आएगा 95। क्यों, ठीक है बेटा, ये अपोजिट है, ये आ गया 95। अब नेक्स्ट क्या देखो, HGS ये वाला देखो बेटा, ये 85 है, इसके अंदर बहुत सारा रहेगा, इंटीरियर लगाओ या फिर करस्पॉन्डिंग लगाओ, क्या आएगा बेटा, ये आएगा 85, करस्पॉन्डिंग लगाओ या फिर इंटीरियर लगाओ, 85 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, HGS फाइंड हो गया। MGK कितना आएगा बताओ, 85। क्यों, अपोजिट एंगल आपने लिखना भी है और रीजन भी लिखना है कि कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर देखो बेटा कुछ वैल्यू गिवन दिया है, ये दिया है, और हमको A B C D सब फाइंड करेंगे, ठीक है। ये क्या है, लाइन पर है, A और 110 क्या है, लाइन पर है ना। तो क्या आएगा बेटा, इधर आएगा लीनियर पेयर आएगा, और इस तरफ कैसे कितना आना चाहिए 180। ये अगर 1 देखो ये आना चाहिए 180, और ये कितना है 110, मतलब A प्लस 110 कितना आना चाहिए बेटा 180। तो यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इससे आ जाएगा माइनस, और कितना है बता मेरे को 70, क्या आ गया, एक वैल्यू आ गया, ये कितना है हमारा 70। अब क्या फाइंड करेंगे, देखो इससे फाइंड होगा हमारा C फाइंड करेंगे, देखो D किससे फाइंड होगा, C बाई रूल, क्या है बेटा ये लीनियर पेयर है ना। अभी बताओ इसका कितना आएगा, बताओ मेरे को, अगर ये 115 है तो ये कितना आएगा बताओ मेरे को, 180 माइनस 150 करो, कितना आएगा 65, वेरी गुड। अब मेरे को बताओ B और C किसे फाइंड करेंगे, सर लीनियर पेयर लगा दिया वो आ गया, ठीक है, बट बताओ B और C किसे आएगा, करस्पॉन्डिंग नहीं। देखो ये लाइन पैरेलल है, राइट, ये लाइन पैरेलल है, A का अपोजिट ही आएगा, और अपोजिट करस्पॉन्डिंग ही आएगा, और करस्पॉन्डिंग का अपोजिट ही आ रहा है। ये कौन सा रूल है बेटा, ये अल्टरनेट वाला याद आ रहा है, ये क्या बोलता है अपोजिट प्लस करस्पॉन्डिंग, तो करस्पॉन्डिंग प्लस अपोजिट लगाओ, क्या आ जाएगा अल्टरनेट एंगल आ जाएगा। अब अगर ये 70 इसका करस्पॉन्डिंग का अपोजिट कितना है आगे 70, तो एंगल A भी कितना आएगा बेटा 70 आ जाएगा, और एंगल C निकालेंगे, एंगल C कितना आएगा बताओ, देखो ये कितना है 115, ये कितना आएगा अभी 115। क्यों, करस्पॉन्डिंग सीधा साफ
आपने अच्छे से रीजन भी लिखने का है कौन सा क्यों आ रहा है, ठीक है ना, कहाँ पर लियन पेयर आया, कहाँ पर करस्पॉन्डिंग आया, कहाँ पर अल्टरनेट आया, आपने अच्छे से लिखना है, ठीक है, समझा ना। थर्ड वाला मतलब थर्ड वाले में देखो ये पैरेलल, अब बताइए क्या है, चारों जानवर के पैरेलल है, ठीक है, बताइए कि आपको ए बी सी फाइंड करना है, ठीक है ना, ए बी सी, ये कितना है बेटा 45 है, अगर ये 45 है तो ये कितना आएगा 45 क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है क्या, अब अगर ये 45 है तो ये कितना आएगा 180 माइनस 45 क्यों, क्योंकि क्या आएगा लीनियर पेयर आ गया ना, और ये करता है 180 और क्या आएगा इधर 45 माइनस कितना आएगा इधर 45 प्लस ये आना चाहिए, अब यहाँ 45 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 45 इक्वल्स टू ए, कितना का कितना है बता हमको 135 इक्वल्स टू ए, मतलब बी कितना है बेटा 135, अगर बी 135 तो ए भी कितना आएगा 135 क्यों, अपोजिट एंगल है, लिखने का अच्छे रीजन लिखना कि क्या आ रहा है, अपोजिट एंगल आ रहा है, ठीक है, ये अगर 45 था तो ये कितना रहेगा, ये 130 सॉरी ये 135 था तो कितना रहेगा, ये 135 रहेगा ना क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, और यहाँ पर तीनों का कितना आ गया ए बी सी, कितना आ गया बेटा 135, ठीक है ना। इधर ये प्रूव करना है हमको कि इधर ये प्रूव करना है कि एंगल Q और एंगल Y, एंगल Q और एंगल Y क्या है बेटा कॉन्ग्रुएंट है, क्या मतलब पता है कॉन्ग्रुएंट है, देखो मैंने कैसे मालूम पड़ा कि एंगल Q और Y, बट देखो जो भी एंगल दिया रहता है उसका सेंटर का एंगल ध्यान देने का, जो भी एंगल दिया उसका सेंटर का एंगल वही मेन एंगल है, ठीक है ना। अब ये देखो क्या करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इतना बताया है कि ये लाइन पैरेलल है, दिख रहा है ना, क्या पैरेलल है, सारी लाइन क्या है पैरेलल है, ये प्रूव करना है हमको कि ये एंगल और ये एंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, पैरेलल, ठीक है, कैसे करेंगे, हमको यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, लाइन है, आपको पता है लाइन का रूल मालूम क्या है, लाइन कितना भी आगे एक्सटेंड हो जाए ना तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, आगे तक आगे, देखो ये एंगल और ये एंगल मतलब कौन सा आएगा करस्पॉन्डिंग, क्यों लकड़ी को उठाया रख दिया, तो अगर ये जितना भी समझो एंगल एक्स से तो ये भी कितना रहेगा एंगल एक्स से रहेगा, राइट, अब अगर ये भी एंगल एक्स है तो ये कौन सा रहेगा, मतलब इसको लेके आगे ये कौन सा आ रहा है बताओ, अगेन करस्पॉन्डिंग ये भी एंगल एक्स आ जाएगा, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो एंगल वाई और एंगल क्या आ गया बेटा सेम आ गया ना, प्रेजेंट क्या आएगा, अगर समझो ये इसका भाई है और ये इसका भाई है, तो दोनों क्या बेटा आपस में भाई भाई है कि नहीं, चाचा का भाई है नहीं, सेम भाई भाई रहेगा ना, इधर क्या होगा प्रूव हो गया, ये एंगल और ये एंगल भी क्या है कॉन्ग्रुएंट है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल लगा और क्या हो गया प्रूफ हो गया, क्यों क्या है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट सुनिए इसका, हाँ इधर क्या है बेटा, इधर दिया पैरेलल है करके, ठीक है, लाइन पैरेलल है एक्चुअली मालूम पड़ेगा, अब क्या फाइंड करना है ART ये एंगल फाइंड करना है, ये दिया 105, ये कितना रहेगा बताओ 75 क्यों, क्या क्या 75 कैसे आया बाय लीनियर पेयर, अब आपको बताओ एंगल CTQ ये कितना रहेगा अगेन 75 क्यों, अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी इस बार करस्पॉन्डिंग एंगल, पिछली बार क्या था लीनियर पेयर था ना, ये लीनियर पेयर और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, अब बताओ DEQ ये एंगल कितना है बताओ 105 क्यों, इसका करस्पॉन्डिंग आएगा ना, या फिर तुम इसको क्या बोलो लीनियर पेयर लगाओ, आगे भी आने वाले PRB इधर है PRB ये वाला है क्या 75, अपोजिट लगाओ या फिर लीनियर पेयर लगाओ, आंसर अगेन क्या आएगा सेम ही आएगा, इधर ये 75 आ गया, ठीक है ना, आपको रिजल्ट से लिखना है, ये मार्क्स को मिलेगा, तो जितने वक्त कितना वैल्यू है आपको अच्छा रिजल्ट लिखना है, ठीक है। तो बेटा 2.1 में हमको पता था कि लाइन पैरेलल है और आपको फाइंड करना था वैल्यू,
2.9 में इसका उल्टा है। आपको दिया रहेगा कुछ वैल्यू दिया रहेगा, फिर कुछ कंडीशन दिया रहेगा, आपको ये प्रूफ करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, चलो क्या है बेटा, y का वैल्यू दिया है 105, y कितना है 108 और x कितना है 71। देखो ये कौन सा एंगल है बेटा, ये है इंटीरियर। तो क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 क्यूब बाय इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। अब x का वैल्यू कितना है 71, y का वैल्यू कितना है 108 करो इसका एडिशन कितना है बता दो 179 इक्वल्स टू 180 इक्वल है नहीं। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब लाइन पैरेलल है क्या, नहीं, लाइन पैरेलल नहीं है। इससे क्या प्रूफ हो गया कि लाइन पैरेलल नहीं है। पहले क्या किया हम लोगों ने अज्यूम किया कि क्या रहेगा, समझो कि लाइन पैरेलल है। हमारा अजम्पशन अगर गलत आया तो हमने क्या पहले अज्यूम किया, देखो डायरेक्ट क्या किया वैल्यू लगा दिया। अगर वो बोला नहीं तो कहाँ लगता है जब लाइन क्या रहेगी पैरेलल रहेगी। तो पहले हमने अज्यूम किया कि लाइन क्या पैरेलल है, उसके अंदर वैल्यू पुट किया, बट क्या आ गया हमारा आंसर गलत आ गया। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया वो गलत है ना, हमने अज्यूम क्या किया था लाइन पैरेलल है, इसका मतलब लाइन पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। ठीक है, देखो ये वाला इसके अंदर बेटा दिया ऑलरेडी कि एंगल P और एंगल Q क्या है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अच्छे देखो इधर एंगल P और एंगल A और एंगल B क्या है कॉन्ग्रुएंट है। दिख रहा है आपको इधर दिया है। देन प्रूव लाइन L और M क्या है पैरेलल। एक बताओ कौन सा एंगल है बताओ, अल्टरनेट एंगल है ना। पहले हमने अज्यूम करने का क्या करेगा, लेट अज्यूम कि लाइन L और M क्या है पैरेलल है। अगर हमने अज्यूम किया कौन सा लगेगा बाय 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 अल्टरनेट एंगल क्या आएगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B जो कि दिया है ऑलरेडी, लिखने का इधर गिवन है, गिवन लिख दिया। इससे क्या प्रूव हो गया बेटा, इससे प्रूव हो गया जो अज्यूम किया था वो क्या है राइट है। हमने अज्यूम क्या किया था, अज्यूम ये किया था कि लाइन क्या पैरेलल है, और अगर पैरेलल है हो गया आंसर, हो गया प्रूव राइट। थर्ड वन बढ़ गया रे, मैं बोला था ना हाँ, इसके अंदर फिर से प्रूफ करना है L और M के पैरेलल। ठीक है, देखो A और B ये दिया है, वो दिया कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये लाइन के पैरेलल है, और देखो x और y भी दिए कॉन्ग्रुएंट है। इट मींस देखो ये कौन सा लाइन बताओ, कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, देखो z दिख रहा है ना, मतलब कौन सा एंगल आएगा अल्टरनेट एंगल। मतलब इन्होंने जो गिवन डेटा दिया है उससे क्या प्रूव हो रहा है कि ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। अगर ये तीनों क्या पैरेलल है तो मतलब कोई क्वेश्चन आ गया, देखो ये इसका भाई और ये इसका भाई है, इट मींस L और M क्या रहेगा बेटा आपस में भाई भाई रहेगा। इट मींस ये भी क्या हो गया पैरेलल हो गया। ठीक है ना, थोड़ा तेजी से करो फिर कल एग्जाम तुम्हारा। चार से कर दो इसका क्या है, हाँ कितना बोल रहे हो बड़ा। फोर्थ क्वेश्चन है, इन फिगर दिख रहा है आपको फिगर, इसके अंदर क्या फाइंड करना है, जैसे कुछ गिवन दिया, क्या गिवन दिया है, एंगल C दिया है 50, एंगल D दिया है 100, और क्या फाइंड करना है ABC ये एंगल फाइंड करना है। इधर हेड के गए AB ड्रॉ करो, AB से एक पैरेलल ड्रॉ करें, ठीक है ना, पॉइंट C से, और क्या करेंगे पॉइंट C से एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ पॉइंट से पैरेलल ड्रॉ किया। ठीक है ना, एक बात देखो अगर ये लाइन और लाइन क्या है इसको पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल बनेगा, इंटीरियर एंगल बनेगा। और अगर ये 100 है तो कितना आएगा, ये आएगा 80। तो ये 80 है, ये 50, कंप्लीट कितना आएगा, ये 180 आएगा। 80 प्लस 50 130, तो ये कितना बचेगा 50, तो ये एंगल आ गया 50 बाय लीनियर पेयर। ठीक है ना, अब ये 50 है, ये और एंगल कौन सा आएगा बेटा, इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 50 तो कितना रहेगा बताओ, एंगल ABC
समझाना सिंपल था ना बहुत। स्टैटस में चार्ज करना चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है ए ई इतना ए एफ ए ई ये लाइन और बी डी ये क्या पैरेलल ठीक है दिया है ना हमको आपको पैरेलल दिया है ना पता नहीं गए कि ये एंगल और ये एंगल ये लाइन दिख रहा है ना बाइसेक्टर वो प्रूव करने का कि वो भी पैरेलल है ठीक है ये प्रूव करना कि आपको पैरेलल है ठीक है कैसे प्रूव करेंगे हम लोग एक बार तो यहाँ पर एंगल x है यहाँ पर एंगल x है ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा हो जाएगा 2x ठीक है ये एंगल y है ये एंगल y कितना हो जाएगा 2y तो बताओ ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल है ये पैरेलल है ये एंगल और ये एंगल ये आ गए ट्रांसवर्सल आ गया मतलब ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल है कटेड एंगल है ना ये अगर इसको इक्वल है ठीक है अब अल्टरनेट रहेगा तो इक्वल रहेगा अब देखो 2 2 क्या कैंसिल आउट हो गया x इक्वल्स टू y आ गया ठीक है नहीं अब अगर x इक्वल्स टू y है मतलब ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है आपको एंगल x और एंगल y क्या बेटा कॉन्ग्रुएंट है अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये लाइन और ये क्या रहेगी बेटा पैरेलल रहेगी क्यों क्योंकि यहाँ पर भी उल्टा गया ना अल्टरनेट वाला तो ये भी क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी मैं तो क्या बोला था वो जो 6 रूल्स है वो कहाँ पर अप्लाई होते हैं जहाँ पर रहेगी पैरेलल लाइन अगर लाइन पैरेलल रहेगा तो वही रूल लागू होगी अगर लाइन पैरेलल ही नहीं है तो वो रूल अप्लाई होगी क्या नहीं यहाँ पर रूल क्या हो गया फॉलो हो गया इट मीन्स वो लाइन क्या बेटा पैरेलल है समझा आपको चार्जिंग खत्म हो गया लास्ट है सेकंड समझा सब खत्म एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फिर लास्ट थर्ड बचेगा और फोर्थ बचेगा फोर्थ तो बहुत इजी हो जाएगा सिक्स क्वेश्चन देखो सिक्स क्वेश्चन देखो अब क्या प्रूव करना है ये वाला देखो इसको ऐसे देखो इसका क्या बाइसेक्टर है इसका बाइसेक्टर है सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या अज्यूम करेंगे देखो ये आपको प्रूव किया है कि ये क्या बेटा पैरेलल है किया गया क्या प्रूव किया है नहीं ए बी और सी डी प्रूव करना है कि पैरेलल है कि नहीं इसके तो उल्टा दिए पहले क्वेश्चन में दिया था कि लाइन पैरेलल है और उसका बाइसेक्टर पैरेलल है प्रूव करने का था अभी क्या दिया आपको बाइसेक्टर पैरेलल दे दिया है आपको क्या प्रूव करने का है लाइन पैरेलल करने का कि है कि नहीं पता नहीं ठीक है प्रूफ है वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कैसे करोगे आप उसको उल्टा करने का ठीक है ना आपने उसके अंदर क्या किया उसके अंदर कट किया फिर हम लोग उसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम लोग अज्यूम करेंगे देखो अगर ये क्या कॉन्ग्रुएंट है इसको हम लोग करेंगे x इसको करेंगे इसको भी x रहेगा ना ये x रहेगा ना क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल है ना ये x रहेगा तो ये क्या रहेगा x ही रहेगा अब अगर ये x है ये भी x है देखो ये क्या करते हैं बेटा स्प्लिट कर दे दो बार स्प्लिट कर देना तो ये भी क्या रहेगा x रहेगा ये भी क्या रहेगा x रहेगा मतलब ये क्या है 2x तो ये भी कितना बन गया 2x यहाँ पर कौन सा एंगल लगाएंगे हम लोग अल्टरनेट एंगल और ये और ये सेम हो गया ना इनमें से क्या रहेगा अगेन पैरेलल रहेगा हेंस प्रूफ हो गया समझा ना आपको अच्छे से प्रैक्टिस करो हर क्वेश्चन को अच्छे से लिखो आपका अच्छा मार्क्स आएगा ठीक है तो थर्ड बाय बाय